हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक पर डिस्कस करेंगे। ओके, जो चैप्टर 4 के अंतर्गत ये टॉपिक है। ठीक है, संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक। इसके पहले आपने 3 चैप्टर्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ा है आपने इसके पहले? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है आपने भाषा और व्याकरण, सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है वर्ड, और थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा है संज्ञा। ओके, तो आज हम लोग फोर्थ चैप्टर संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक को पढ़ेंगे। इसमें 3 टॉपिक्स है। ठीक है, लिंग, वचन और कारक, इन तीनों के बारे में आपको जानना है, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। तो आज हम लिंग और वचन पे डिस्कस करेंगे और कारक टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। शब्द कैसे बनता है? शब्द किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। ये आप प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा शब्द के बारे में। तो आज आप जान लो कि शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं, यहाँ पर लिखा है, विकारी का अर्थ है वह शब्द जिसमें किन्हीं कारणों से परिवर्तन आ जाता है, यानी कि उसका रूप बदल जाता है। अगर कोई पूछे आपसे कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो आप आंसर दोगे कि ऐसे शब्द जिनमें किन्हीं कारणों से परिवर्तन आ जाता है या उसके रूप बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ओके, और अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप सदा एक सा रहता है, वो किसी भी कारणों से उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। इनमें लिंग, वचन, कारक के कारण विकार या बदलाव आ जाता है। ठीक है, जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण और क्रिया है, ये विकारी शब्द होते हैं, इसमें परिवर्तन आ जाता है ना। जैसे कि अब सर्वनाम है तो आप सर्वनाम में भी तो परिवर्तन हो जाता है। वह, यह, मैं, तुम, वे, हम, हमारा, ये क्या है? परिवर्तित होता जा रहा है। क्रिया भी चेंज हो जाता है। गा रहे हैं, गा रहा है, गा रहे थे, गाएंगे, इस प्रकार से इसके रूप में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो अविकारी शब्द होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्द भी 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक और संबंध बोधक शब्द, ये अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके लिए अलग से चैप्टर है, चैप्टर 9 अविकारी शब्द, उसमें हम अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग विकारी शब्दों के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इसमें लिंग। लिंग किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। ये तो आपने फर्स्ट क्लास से पढ़ते आए हैं, है ना। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, एक लड़का है और दूसरी लड़की है। तो लड़का क्या है? पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। इस पे हमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप फर्स्ट क्लास से ही इस टॉपिक को पढ़ते आए हो। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है, आपकी बुक में है, आप उस बुक से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर राइट करवाएंगे। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पति, राजा, बच्चा, छात्र, लड़का, शेर, मोर, ये क्या है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग,
संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे पत्नी, रानी, बच्ची, छात्रा, मोरनी, लड़की, दादी, नानी, मामी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग के शब्द हैं। नेक्स्ट है, निर्जीव वस्तुओं को भी उनके आकार, वजन और गुण के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा गया है। ओके, जैसे पहले हम पुल्लिंग शब्दों को देख लेते हैं जो निर्जीव हैं। निर्जीव किसे कहा जाता है? जिसमें कोई जान ना हो। गांव, घड़ा, पत्थर, पहाड़, फूल, बादल, रस्सा, मकान, मैदान, रास्ता, शहर, सागर, जूता, डिब्बा आदि। और भी बहुत सारे ऐसे निर्जीव वस्तु हैं, शब्द हैं जो पुल्लिंग शब्द में आते हैं। ठीक है, तो ये सारे शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्द, साड़ी, घड़ी, डाली, दवात, धरती, नदी, पहाड़ी, जूती, डिबिया, मटकी, सड़क, सुई, पतीली, रस्सी आदि। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग के शब्द हैं। ये मैंने आपको एक एक शब्द इसलिए बता रही हूँ कि इस तरह के आपके जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको पहचानने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप बताइए ये जो सारे शब्द है मिक्स करके आ सकता है और आपको पहचान करना होगा कि कौन सा पुल्लिंग शब्द है और कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो आज आप पढ़े रहोगे, समझे रहोगे तो उस समय के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए नीचे दिया हुआ है, जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, क, प आते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे रस्सा, आ आया ना, उच्चारण करते हुए लास्ट में कौन सी ध्वनि निकल रही है? आ की, तो ये पुल्लिंग शब्द है। आ से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही होते हैं, किंतु अधिकांशतः पुल्लिंग में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे आ से लोटा, पीता, जूता, कटोरा, लोहा, मोटा आदि, ये शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है ना। आ से छात्रा, माता, माला, कथा, शाखा, लता, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो हम बस ये नहीं कह सकते हैं कि आ से अंत होने वाले शब्द बस पुल्लिंग ही होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं। वहाँ पे आपको पहचान करना होगा कि कौन से स्त्रीलिंग के शब्द हैं और कौन से पुल्लिंग के शब्द हैं। आओ जैसे चढ़ाओ, बढ़ाओ आदि। पा से बुढ़ापा, पुजापा आदि। पन से बचपन, पागलपन आदि, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, तो आप इसको, आपकी बुक में है, आप अच्छे से इसको रीड कर लेंगे। जिन शब्दों के अंत में ई, आवट, या, ता, आई, आहट आते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। ओके, जैसे ई से है गोली, हंसी, नदी, बोली आदि। ठीक है, आवट लिखावट, सजावट, या लुटिया, डिबिया, ता से मित्रता, शत्रुता, आई से पढ़ाई, चढ़ाई, आहट से चिल्लाहट, घबराहट, इस तरह के जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग के शब्द हैं। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाओं में एक ही लिंग का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द नित्य पुल्लिंग तथा नित्य स्त्रीलिंग कहे जाते हैं। इन शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान के लिए इनके पहले नर तथा मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाओं में से एक ही लिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे शब्दों को नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग कहा जाता है। और ऐसे शब्द के पहचान के लिए आप क्या करोगे? जैसे मान लीजिए वो पुल्लिंग है, ठीक है, तो उसका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग के लिए आप नर पुल्लिंग, ओके, और स्त्रीलिंग के लिए मादा शब्द का प्रयोग करते हैं।
मादा शब्द। ओके, जैसे आपको अभी बता देते हैं नर और मादा का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे नित्य पुल्लिंग शब्द और यहाँ पे दिया है स्त्रीलिंग रूप। ये है नित्य पुल्लिंग शब्द, खरगोश, कछुआ, चीता और तोता। अब जैसे शेर है, ठीक है, शेर क्या है, पुल्लिंग है, तो उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, शेरनी। लेकिन ये जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, खरगोश, कछुआ, चीता, तोता, इन लोगों का अगर स्त्रीलिंग पूछा जाए तो स्त्रीलिंग रूप होगा मादा खरगोश। खरगोश पुल्लिंग और इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा मादा खरगोश। कछुआ का स्त्रीलिंग रूप होगा मादा कछुआ, उसके आगे मादा शब्द लग जाएगा स्त्रीलिंग बनाते समय, ठीक है। चीता का मादा चीता, तोता का मादा तोता। यानी कि ये खरगोश, कछुआ, चीता, तोता का अगर स्त्री लिंग में परिवर्तन करना हो, स्त्रीलिंग बताना हो, तो उसके आगे आप मादा शब्द का प्रयोग करोगे, इसको आपको भूलना नहीं है। ओके, अब यहाँ आते हैं नित्य स्त्रीलिंग शब्द, उनका पुल्लिंग रूप। अब जैसे मछली है, कोयल है, तितली है, मक्खी है, ये स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं, ये स्त्री जाति के शब्द हैं, ठीक है। तो मछली का अगर पुल्लिंग रूप है तो उसके आगे हम क्या लिख देंगे, नर मछली। कोयल के लिए पुल्लिंग रूप होगा नर कोयल, तितली के लिए नर तितली, मक्खी के लिए नर मक्खी। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे और भी नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग के शब्द हैं, ठीक है। तो इसमें से आप इतने सारे शब्दों को आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसको भूलना नहीं है कि कहाँ पे आपको नर का प्रयोग करना है और कहाँ पे मादा का प्रयोग करना है। जब आपको स्त्रीलिंग बनाना रहेगा पुल्लिंग से तो आप मादा शब्द का प्रयोग करोगे, और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना रहेगा तो आप नर शब्द का प्रयोग करोगे। ओके, अंडरस्टूड, वेरी गुड। ये था आपका लिंग टॉपिक, जेंडर टॉपिक, ठीक है, जो समाप्त हो गया। इसके साथ ही साथ हम इसके एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 है, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। क है, राजकुमार हिरण को जीवित पकड़ना चाहता था। तो इसका जब आप लिंग चेंज करेंगे राजकुमार और हिरण का, तो क्या हो जाएगा, राजकुमार का हो जाएगा राजकुमारी और हिरण का स्त्रीलिंग हो जाएगा हिरनी। तो राजकुमारी हिरनी को जीवित पकड़ना चाहती थी। देखिए यहाँ पे इसका क्रिया भी चेंज हो गया, ठीक है। जब लिंग चेंज होगा तो उसके साथ साथ उसका क्रिया भी चेंज हो जाएगा। बालक का भोला चेहरा देखकर माली रुक गया। तो क्या हो जाएगा, बालक का बालिका, माली का मालिन। तो बालिका का भोला चेहरा देखकर मालिन रुक गई। ओके, तो यही सारे शब्द जो हैं वो विकारी शब्द हैं, ठीक है, जिसमें आप परिवर्तन कर देते हो। अभी समझ में आया विकारी शब्द के बारे में, कि ऐसे शब्द जिनमें किन्हीं कारणों से परिवर्तन हो जाता है, तो यही विकारी हैं। अब यहाँ राजकुमार पुल्लिंग है तो उसको आपने परिवर्तित किया तो क्या हो गया, लिंग चेंज किया तो क्या हो गया, राजकुमारी हो गया, ठीक है, स्त्रीलिंग हो गया। नेक्स्ट देखिए, रानी शत्रुओं पर टूट पड़ी। तो क्या हो जाएगा इसका, राजा शत्रुओं पर टूट पड़ा। हमारी कक्षा में एक ऐसा लड़का पढ़ने आएगा जो देख नहीं सकता। तो इसका जब लिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी कक्षा में एक ऐसी लड़की पढ़ने आएगी जो देख नहीं सकती, ठीक है। तो जैसे मैंने बुक में फिल किया है वैसे आप भी अपने बुक में गुड हैंड राइटिंग में फिल करोगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के लिंग बताइए। क, हमने नई कार खरीदी। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बताना है, तो कार होगा स्त्रीलिंग, ठीक है। ख, मीरा के बाल काले हैं, पुल्लिंग होगा।
मैंने आम की गुठली फेंक दी, स्त्रीलिंग। मम्मी ने 2 नई साड़ियाँ खरीदी, स्त्रीलिंग। यह क्यारी बहुत बड़ी है, होगा स्त्रीलिंग। सेकेंड ऑप्शन इज राइट। आसिफ खान को यह बाग प्राणों से भी प्यारा था, तो बाग जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 6, कोठरी हीरे मोतियों से भरी थी। कोठरी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। उन्हें छात्रवृत्ति मिलती थी। छात्रवृत्ति पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा? मैंने तो पुल्लिंग लगाया है, बट आप कंफर्म पता कर लीजिएगा। मे बी ये रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है ये। उन्होंने अपना सारा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? तो जीवन जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है। सरकार ने उनके नाम का एक डाक टिकट निकाला। तो डाक टिकट पुल्लिंग शब्द है। ओके, नेक्स्ट है। निम्नलिखित शब्दों में से जो स्त्रीलिंग नहीं है उन्हें छांट कर लिखिए। चाय, पानी, मिट्टी, चीनी। तो पानी जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सारा स्त्रीलिंग है। ख है कुर्सी, पुस्तक, कमरा, जीभ। तो इसमें कमरा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। ग हाथ, मेज, आँख, आग। तो इसमें हाथ शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको अलग करके राइट कर दिया है। घ अंगुली, मशीन, घास और दूध। इसमें दूध शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। अंग टांग, शरबत, तस्वीर और दुनिया। तो शरबत शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। ओके। सुबह, चादर, देश और हथेली। इसमें से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, देश। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद भी करना है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से जो पुल्लिंग नहीं है उन्हें छांट कर लिखिए। अभी तो हम स्त्रीलिंग जो शब्द नहीं था उसको छांटे थे, अब पुल्लिंग को अलग करना है। क अखबार, बाल, व्यक्ति, नाक। तो नाक शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है। ठीक है। ख अस्पताल, दिन, आवाज, बीज। तो आवाज शब्द पुल्लिंग नहीं है। ग अंडा, किरण, टिकट, शरीर। तो इसमें किरण शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द है। ओके, नेक्स्ट देखिए। घ सूर्य, गाय, कमरा, बगीचा। गाय, गाय होगा। अंग में बर्फ, मित्र, स्कूल और हाथ। तो बर्फ जो है वो इन चारों में से बर्फ जो है वो अलग है। च दरवाजा, वाहन, पत्र, पलड़ा। तो इसमें बहन शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग है, इसलिए इसको यहाँ पे राइट कर लेंगे। 5 नंबर में देखिए क्या है। नीचे दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। ठीक है, ये जो सारे शब्द हैं ब्लैक कलर से लिखा हुआ वो पुल्लिंग है, इसको आपको स्त्रीलिंग रूप लिखना है। तो पुरुष का क्या होगा? स्त्री या महिला। ससुर का सास, सिंह का सिंगनी। ओके। शिक्षक का शिक्षिका, सदस्य का सदस्या, माली का मालिन, बूढ़ा का बुढ़िया, युवक का युवती, कवि का कवयित्री, खरगोश का, खरगोश पुल्लिंग है ना, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा खरगोश। ओके, तो इसको भी आप लोग अपनी बुक में फिल करोगे और आपकी हैंडराइटिंग गुड होनी चाहिए। अक्षर और मात्रा का आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए।
नीचे दिए गए शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए। अभी आप स्त्रीलिंग रूप लिखना था, अभी अब आपको पुल्लिंग रूप लिखना है। ये देवी, देवी का क्या हो जाएगा? देव या देवता। अगर आपको क्लियर न दिखाई दे रहा हो जो मैंने राइट किया है, तो आप जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, देवी का क्या होगा? देव। रानी का राजा, चींटी का चीटा। नातिन जो है वो स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? नाती। ओके, बेगम का बादशाह, राक्षसी का राक्षस, बछिया का पुल्लिंग शब्द होगा बछड़ा। ओके, श्रीमती का श्रीमान, पहाड़ी का पहाड़, और कोयल का नर कोयल। ओके, समझ में आया आपको? तो ये लिंग टॉपिक जो था उसका एक्सरसाइज भी है जो आप कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इसको आप लोग बुक में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वचन नंबर। आप पिछली कक्षा में आपने पढ़ा भी होगा, लिंग वचन पढ़ा है आपने, तो फिर से इसको हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वचन का अर्थ है संख्या। ओके, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। तो घोड़ा दौड़ रहा है मीन्स एक घोड़ा, और घोड़े दौड़ रहे हैं में अनेक घोड़ा। तो ये क्या संख्या का बोध करा रहा है ना? यहाँ पे एक घोड़े की संख्या है और यहाँ पे अनेक घोड़ों की संख्या है। नेक्स्ट है बच्चा खेल रहा है और बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चा खेल रहा है, यहाँ पे एक बच्चा खेल रहा है, एक संख्या का बोध हो रहा है, और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, अनेक बच्चों की संख्या का बोध हो रहा है। यही है वचन। इसको चलिए इसकी परिभाषा के अनुसार हम समझने का प्रयास करते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ओके, वचन के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से उसका एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। चूहा, आँख, माता, पंखा आदि। बहुवचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे चूहे, आँखें, माताएं, पंखे आदि। ओके, वस्तुओं, पदार्थों, प्राणियों की संख्या में बदलाव हो जाने से वचन बदल जाता है, जिसे वचन परिवर्तन कहते हैं। वचन परिवर्तन के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। यहाँ पे कुछ है। आ अंत वाले पुल्लिंग शब्दों में अंत के आ का ए हो जाता है। जैसे एक वचन में अगर बेटा है तो बहुवचन उसको चेंज करेंगे तो बेटे हो जाएगा। पंखा है तो पंखे हो जाएगा। ये अपने बुक में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है। सेकेंड है आ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के बाद ए जोड़ दिया जाता है। जैसे कथा का कथाएं, बालिका का बालिकाएं, उसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है। ठीक है, जब बहुवचन में हम चेंज करते हैं तो। नेक्स्ट है अ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत के अ का ए हो जाता है। जैसे बात का बातें, बहन का बहनें। ठीक है, बहन का बहनें, दुकान का दुकानें, किताब का किताबें। इस तरह वहाँ पे तो आपने चंद्र बिंदु लगाया था, लेकिन यहाँ पे आप ये बिंदु लगाएंगे। ठीक है, अनुस्वार लगाएंगे। उसके बाद है ई और ई अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जुड़ जाता है। यदि अंत में ई दीर्घ हो तो वह छोटा ई हर्ष हो जाता है। ओके, जैसे नीति का हो जाएगा नीतियाँ, जाति का जातियाँ, त्रुटि का त्रुटियाँ। इस तरह या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के या को या कर दिया जाता है। जैसे गुड़िया, गुड़िया जब उच्चारण कर रहे हो तो क्या लास्ट में क्या आ रहा है? इया।
ठीक है, उच्चारण करते समय इया की ध्वनि निकल रही है। तो ऐसे शब्दों के अंत में जब बहुवचन बनाना होता है तो आप गुड़िया उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो वो बहुवचन हो जाता है। बिटिया का बिटिया, ओके। चूहिया का चूहिया बहुवचन हो जाएगा, बस चंद्र बिंदु लगा देंगे तो। उसके बाद है ऊ, बड़ा ऊ, अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ऊ को ऊ में बदलकर आगे ए जोड़ दिया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे बहू का बहुएं, वधु का वधुएं, तराजू का तराजुएं। ठीक है, इस प्रकार से आप बहुवचन करके उच्चारण करेंगे। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ओ, ई, ऊ और ऊ स्वर आते हैं वे शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। जैसे एक वचन वाला पहले वाक्य देखते हैं। मैंने एक चाकू खरीदा, मैंने एक फूल तोड़ा। ओके, तो इसका बहुवचन क्या होगा? मैंने 3 चाकू खरीदे, मैंने 4 फूल तोड़े। बहुवचन में भी ये जो चाकू शब्द है वो एक समान है। जैसे आपने अभी पढ़ा ना कि जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ओ, ऊ, ई और बड़ी ई आता है, ठीक है, वे शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान होते हैं। जैसे चाकू बोल रहे हैं तो ऊ आ रहा है ना, बड़ा ऊ। फूल बोल रहे तो अ आ रहा है उच्चारण करने पे। तो ये बहुवचन में एक समान ही होते हैं। ऐसे शब्दों में उनके एक वचन या बहुवचन होने की पहचान उनके साथ आए क्रिया शब्दों से होती है। अब जैसे खरीदा क्या है? क्रिया है। चाकू खरीदा, मैंने एक चाकू खरीदा, तो खरीदा शब्द ही एक वचन होने का पहचान है। ठीक है, मैंने 3 चाकू खरीदे, खरीदे, चाकू 3 खरीदा है और खरीदे शब्द से बहुवचन की पहचान हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट देखिए, संबंध बताने वाले शब्द दोनों वचनों में प्रायः एक से रहते हैं। जैसे मामा, दादा, नाना, चाचा आदि। अब जैसे आपके 2 मामा हैं तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे 2 मामा हैं। वो बहुवचन में भी एक ही समान रहता है, एक से रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, बाल आदि। पिताजी ने एक चेक पर हस्ताक्षर किया, मोहित के बाल काले हैं। सॉरी, एक चेक पर नहीं, पिताजी ने चेक पर हस्ताक्षर किया। अब चेक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो हस्ताक्षर शब्द क्या है? वो बहुवचन, हमेशा ये बहुवचन में ही होता है, इसका एक वचन नहीं होता है। मोहित के बाल काले हैं। अब आपने बोला बाल काले हैं, तो बाल क्या है? हमेशा वो बहुवचन में ही होता है। ठीक है, आदर देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी खाना खा रहे हैं, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। पिताजी खाना खा रहे हैं, पिताजी क्या, ये एक वचन है ना, पिताजी किसी एक व्यक्ति को कहा जा रहा है, खाना खा रहे हैं, ये रहे हैं शब्द जो है वो बहुवचन शब्द है। लेकिन यहाँ पे आदर, सम्मान प्रकट करने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। वचन के भी एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। झाड़ी का क्या हो जाएगा? झाड़ियाँ। कली का कलियाँ। कुर्सी का कुर्सियाँ। माला का मालाएं। दवाई का दवाइयाँ। बुढ़िया का बुढ़ियाँ। कपड़ा का कपड़े। कारखाना के कारखाने। रुपया का रुपए। ओके, पत्ती पत्तियाँ। चींटी का चींटियाँ। मिठाई का मिठाइयाँ। चिड़िया का चिड़ियाँ। महिला महिलाएं। गेंद गेंदों। बकरी का बकरियाँ। नीचे दिए गए शब्दों के एक वचन रूप लिखिए। ये सारे शब्द जो है वो बहुवचन में, उसका एक वचन रूप लिखना था, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, बस आपको समझना है। बच्चे का एक वचन क्या होगा? बच्चा। सवारियाँ सवारी। बोलियाँ बोली। खुशियाँ खुशी। गलतियाँ गलती। आवश्यकताएं आवश्यकता। प्रार्थनाएं प्रार्थना। भाषाएं भाषा।
सुविधाएं सुविधा, कक्षाएं कक्षा, पंक्तियां पंक्ति, किरणें किरण, भिखारिने भिखारिन, और ध्वनिया का हो जाएगा ध्वनि, जो कि एक वचन है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। क, जया के साथ उसकी सहेली जाएगी। सहेलियां सहेली सहेलियों, तो सहेली जाएगी। ठीक है। तालाब में एक और सीढ़ियां बनी हुई थी, ये सही होगा। वह रंग बिरंगी टोपी पहनता है। ओके। कौवा वृक्ष पर कांव कांव कर रहा था। नेक्स्ट है, तुम्हारे डैश बहुत बुद्धिमान तथा चतुर है। भाई बहन बहनें, तो क्या होगा, तुम्हारे भाई बहुत बुद्धिमान तथा चतुर है। तालाब में मछलियाँ तैर रही थीं। ओके। उसके बटुए में 100 रुपये थे। मुसीबत के समय धीरज नहीं खोना चाहिए। आप लोग इसको बुक में फिल कर देंगे। ओके, बस टिक ही नहीं करना है, इसको राइट भी करना है। नंबर 4, वचन परिवर्तन के समय कुछ शब्दों के रूप तभी परिवर्तित होते हैं जब उनके साथ ने, से, में आदि लगते हैं। उदाहरण देखिए, समझिए और लिखिए। ओके। उदाहरण में आपको दिख रहा है भाई का भाइयों ने और परिवार का परिवारों में, तो आप भी इसको चेंज करेंगे। खिलाड़ी, खिलाड़ी का क्या हो जाएगा, खिलाड़ियों ने। शिकारी, शिकारियों ने। राजकुमार, राजकुमारों ने। छात्र का छात्रों ने। ओके। दर्शक, दर्शकों में। समाचार पत्र, समाचार पत्रों में। राजमहल, राजमहलों में। ग्रंथ का हो जाएगा ग्रंथों में। जिस तरह आपका उदाहरण में समझाया गया है कैसे आपको चेंज करना है, वैसे ही इन सारे शब्दों को आपको चेंज करना है। ठीक है। नेक्स्ट है साथी, तो साथी का किससे चेंज करना है, साथियों से। विद्रोही, विद्रोहियों से हो जाएगा बहुवचन। सिपाही का सिपाहियों से। हाथी का हाथियों से। शत्रु का शत्रुओं से। अब देखिए, विद्यार्थी है एक वचन है, इधर के जितने भी सारे शब्द हैं वो एक वचन में है, तो इसका बहुवचन बनाते समय आपको क्या जोड़ना है, को, विद्यार्थियों को। ठीक है। इसी प्रकार अधिकार का हो जाएगा अधिकारों को। स्तंभ का स्तंभों को। आभूषण का आभूषणों को। और हिरण का हिरणों को। इस तरह इसको भी आपको बुक में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखिए, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। क, पौधों में भी प्राण होते हैं। पहले तो डैश था यहाँ पे, और यहाँ पे 3 ऑप्शन जो दिया गया है, पौधा, पौधे और पौधों, तो सही शब्द क्या हो जाएगा, पौधों। पौधों में भी प्राण होते हैं। ओके, ये बहुवचन शब्द है। ख है धुआं, धुएं या धुओं का में से एक शब्द का प्रयोग करना था और इस वाक्य को कंप्लीट करना था, तो हो जाएगा धुएं से मेरा तो दम घुटा जा रहा है। ओके। ग, पुस्तक में सुंदर चित्र थे। सेकंड ऑप्शन सही होगा। घ है क्रांतिकारियों की गिरफ्तारियां हुई। ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट है, हमें अपने बेटे से बड़ी उम्मीदें हैं। ओके। तुम रथ को सातों महारथियों के बीच में घुमाते रहो। सेकंड ऑप्शन सही होगा, इसको आप राइट भी कर लीजिएगा बुक में। मेरे गुरुजी मुझे हिंदी पढ़ाते हैं। ओके। एक बालक बाग में गेंद से खेल रहा था। ओके, इस तरह ये भी आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ देखिए नंबर 6 में है, नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। अब आप सोच रहे होंगे
कि ये तो ब्लैंक है, इसको तो शुद्ध करके राइट किया नहीं गया है। तो ये आपका होमवर्क है, ये इसको आप खुद करोगे, ठीक है। इस वाक्यों को शुद्ध करके यहाँ पे इसी बुक में आगे जो डैश बना हुआ है वहाँ पे आपको राइट करना है। अशुद्ध शब्द हैं ये सारे, अशुद्ध वाक्य हैं। क है उसके 2 मामे हैं। तो आपको समझना है कि इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो अशुद्ध है, उसको शुद्ध करके लिखना है। तो हम बता दें, उसके 2 मामा हैं। मामे शब्द अशुद्ध है, मामे शब्द कोई सार्थक शब्द नहीं है। तो इसलिए आप इसको शुद्ध करके क्या लिखोगे, उसके 2 मामा हैं। आप सामने यहाँ पे राइट करोगे। पेड़ पौधे भी सुख दुख का अनुभव करता है। करता जो है वो एक वचन होगा, और पेड़ पौधे क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधों की बातें हो रही हैं। तो करता है के जगह पे करते हैं हो जाएगा। है के आगे आप बिंदु लगा दोगे, ठीक है, तो वो बहुवचन में हो जाएगा। तो पेड़ पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं हो जाएगा। मेरे घर स्कूल के पास ही है। अब इसको आपको खुद समझना है कि कैसे लिखा जाएगा, इसका सही वाक्य क्या होगा। गर्मियों के मारे तो बुरा हाल हो रहा है। बाबा आमटे का 2 पुत्र है, विकास और प्रकाश। इसको आप इस टॉपिक को, वचन जो टॉपिक है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लिख लोगे, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। आपको चैप्टर 4 का लिंग और वचन पढ़ाया गया, उसके डिफिनेशन को, उसके टाइप्स के बारे में बताया गया, और साथ ही साथ उसके एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कराया गया, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको रीड करके, समझ करके, और इसकी बुक एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करोगे बुक में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी राइट करवा देंगे अलग से, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इतना कीजिए आप लोग, ओके ओके, थैंक यू सो मच।